बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ आला सतह का वफ्द भी ईरान का दौरा करेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ आला सतह का वफ्द भी ईरान का दौरा करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। अलविदाई तकरीबात का आगाज 4 जुलाई को तेहरान में होगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा के रोज़ा मुबारक में होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनाजे में दुनिया भर से 3.5 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। उन्हें खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एजाज की बात है। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे की तनसीबात पर हमले। अमरीका ने तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में फिजाई कार्रवाई की। मिसाइल, ड्रोन साइट और रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर हमला। कहा, अमरीकी इक़दाम पर ईरान ने मुनासिब जवाब दिया। आइंदा भी जारहियत की गई तो रद्द-ए-अमल मजीद सख्त और वसी होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जारी बयान में उन्होंने कहा, अगर उन्हें इस बात पर इख्तलाफ है कि मफाहमती यादाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं। अमरीकी हमले तय पाने वाले मफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, साहिली निगरानी की तनसीबात पर अमरीकी हमला UN चार्टर के आर्टिकल 2 की शिक 4 और जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की शिक 1 की भी सरी खिलाफ वर्जी है। हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और उसके उन तमाम फरीकैन पर आयद होती है जो जारहाना कार्रवाइयों में ताउन कर रहे हैं। बहरीन पर ईरानी हमले खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बहरीन के वजारत खारजा ने कहा, आज सुबह ईरान ने ड्रोन से मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जिसने शहरियों को खतरे में डाल दिया और कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। आबनाए हुर्मुज़ टोल टैक्स पर ओमान ने तेहरान प्लान की तायीद कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के कवायद में तब्दीली होगी। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक जंग से पहले का निजाम नहीं चल सकता। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद हो सकती है। सर्विस फीस जहाज रानी और आलूदगी से निमटने की खिदमात पर ली जाएगी। ओमान बैनुल अक़वामी बहरी कवानीन की पासदारी जारी रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों की रहनुमाई की खिदमात पर भी फीस ली जा सकती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले और माहीगीरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। इस दौरान खत्ते और उससे बाहर देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों अकाबरीन ने मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लेबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के मुताबिक फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उनका कहना था कि उम्मीद है ये पेशरफ्त लेबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है कि लेबनान और इसराइल के अवाम एक महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तक़बिल गुजार सकें। ये फ्रेमवर्क हतमी अमन मुआहदा नहीं बल्कि आइंदा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दामात के लिए एक बुनियादी खाका है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बलूचिस्तान के जिला खारान और मस्तुंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 तेज रफ्तार इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 25 और 26 जून को किए गए ऑपरेशंस में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है।
कहते हैं खारान और मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत और आज़म का मजहर है। मुल्क में बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल बीखकुनी तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खारान और मस्तूंग में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 दहशत गर्दों को हलाक करके उनके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। फितनातुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी मारे गए। भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ कर दिया। 6 अहलकारों के नाम जाहिर कर दिए। फौजियों के वरसा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई है। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब, गिरोह में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों ने एतराफ करते हुए कालादम कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उसने कहा की थी कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे करके तो क्या करना है कि धरने में जाकर आंवला वोट देने हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए करके जा रहा था तो रास्ते में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आज के बाद मेरा अवामी एक्शन कमेटी इस कालादम तंजीम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना आज के बाद मेरा इससे कोई तल्लुक है। मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ और मैं कालादम तंजीम के लिए इश्तेहार भी बनाता था और मुझे हमदा ने कॉल करके कहा कि आपने मुस्लिम लोगों से पैसे लेने जो कालादम तंजीम के लिए फंड था। तो मैंने वो पैसे मदर इकबाल से लेकर मुस्लिम लोगों से लेकर वो पैसे मैंने जो है मुख्तार को देने थे और मुख्तार जो है वो पैसे लेकर अगला वोट देने के लिए जा रहा था। मेरा इस कालादम तंजीम और इससे मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मेरा बेटा हमदा यूनुस रावला कोर्ट धरने में गया हुआ है। उसने मुझसे धरने के लिए पैसे मांगे थे जो मैंने मदर को दे दिए थे। मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा कालादम तंजीम को फाइनेंसिंग फंडिंग कर रहा है। हमारा काम कालादम तंजीम से किसी किस्म का लेन देन या ताल्लुक। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखने का फैसला कर लिया। पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे, डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतें एक हफ्ते के बजाय ताहुक्म सानी बरकरार रहेंगी। खाम तेल रिफाइनरीज इस्तेमाल करती हैं, हम तो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बाद रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत वादे के मुताबिक डीजल पर 200 रुपए और पेट्रोल पर 155 रुपए का रिलीफ आवाम को मुंतकिल कर चुकी है। डीजल के अंदर तकरीबन 200 रुपए से ज्यादा की रिलीफ और पेट्रोल के अंदर तकरीबन 155 रुपए की रिलीफ हुकूमत अवाम को अपने वादे के मुताबिक मुंतकिल कर चुकी हुई है। तो भाई खाम तेल $70 के करीब तकरीबन पहुंच चुका हुआ है। खाम तेल तो रिफाइनरियां इस्तेमाल करती हैं, हम तो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। उसका भी जो इंडेक्स है उसके अंदर आज भी डीजल का फ्लैट्स है वो $105 पर बैरल के ऊपर है और पेट्रोल का $91 पर बैरल के ऊपर है। तो जिस तरह से उसके अंदर भी कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला अवाम को मुंतकिल कर दी जाएगी। जंग के शुरू होने से पहले जो लेवी की सतह थी ना, आज भी इन कीमतों को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने लेवी को उससे कम रखा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने ज़्यूरिख में मुनाकिदा आलमी फोरम में आलमी मालियाती निज़ाम की तशहीर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, मालियाती निज़ाम सॉफ्टवेयर और ब्लॉक चेन के जरिए खुदकार होता जा रहा है। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान टोकनाइज्ड फाइनेंस के कवायद बनाने वालों में शामिल होगा। बिलाल बिन साकिब ने कहा, डिजिटल असासों की बारादस्ती का दौर शुरू हो चुका। मुआशी जिद्दत को रोकना नहीं बल्कि मौसर अंदाज में रेगुलेट करना जिम्मेदारी है। पाकिस्तान डिजिटल असासों के हवाले से पाकिस्तान फर्स्ट हिकमत अमली पर गामजन है। पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो अपनाने की दर्जाबंदी में 30 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान आलमी मालियाती निज़ाम की नई तश्कील में फाल किरदार अदा करेगा। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल एहतसाब अदालत ने मोबाइल शॉप के मालिक मुलजिम नौमान अफजल को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजिम नौमान अफजल एबटाबाद का रिहायशी है। मुलजिम को नैब हुकाम ने अदालत में पेश किया।
ملزم کے بینک اکاؤنٹ میں 150 ملین روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے رقم کو منی لانڈرنگ کے ذریعے جائیدادوں میں منتقل کیا۔ ملزم مرکزی ملزم قیصر اقبال کا مبینہ سہولت کار اور بے نامی دار ہے۔ نیب کے مطابق ملزم کو متعدد بار کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے، لیکن ملزم نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کیس کی سماعت۔ عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے کیس کی پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کے استفسار پر تفتیشی افسر نے کہا فی الحال ملزم کا بیان ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ عدالت نے کیس کے ضمنی چالان کو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنا۔ ملزم ضمیر عباسی نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا میرے فیملی کے بینک اکاؤنٹس اور دیگر تفصیلات کیوں درکار ہیں؟ میرا موبائل فون اور دیگر ضروری چیزیں بھی تفتیشی حکام کے پاس ہیں۔ یلو لائن BRT منصوبے کا کنسلٹنٹ ایک وزیر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ کیا میں کیش لے کر بھاگ گیا ہوں؟ عدالت کے استفسار پر ملزم نے کہا میرے ساتھ کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوا۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ریسٹورانٹ مالک کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق محمد ہاشم نورزئی اپنے گھر سے گاڑی میں شہر کی جانب جا رہے تھے۔ بلیلی میں کچلاک بائی پاس کے قریب مسلح افراد نے انہیں اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر دی۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ محمد ہاشم نورزئی کوئٹہ کے معروف تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ خبر ہے کراچی سے، جس کے سرجانی ٹاؤن میں شوہر کے مبینہ تشدد سے جاں بحق مصباح کی موت کی تحقیقات جاری ہیں۔ مصباح کی قبر کشائی کر کے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ عدالتی حکم پر مصباح کی قبر کشائی کی گئی، میڈیکل معائنے اور شواہد حاصل کیے گئے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ سیمپل لے لیے گئے ہیں، موت کی اصل وجہ رپورٹ میں واضح ہوگی۔ پورے ہاتھوں پہ پورے جسم پہ نشان تھے، نیل تھی، سوجن تھی۔ انہوں نے یہی بتایا کہ 3 دن سے لگاتار مارے جا رہا ہے، نہ کھانے کو دے رہا ہے۔ رات میں بھی میں چھپکے سے نکلی ہوں 4 بجے کے ٹائم پہ گھر سے، پھر میں ٹھیلے کے نیچے چھپی رہی ہوں۔ انہوں نے کال کیا آپ ہی نے، بولا مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ جب میں نے کہا یہاں ہم آ رہے ہیں لینے کے لیے، آپ ہی نے منع کر دیا، بولا نہیں یہ خود پولیس والا ہے۔ اس کے جسم پہ مختلف تشدد کے نشانات تھے۔ یہ 4تھی شادی تھی لڑکے کی، اور ساری شادیاں جو بھی کی ہیں اس نے لاوارث اور یتیم بچوں سے کی جو بے سہارا ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ واردات تھا پراپر، اور اسی طرح ہر بیوی پہ تشدد کرتا رہا ہے۔ سرگودھا میں زیادتی کی شکایت کرنے پر لڑکا زندہ دفن کر دیا گیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم قمر کو گرفتار کر لیا۔ 2 ملزمان امجد اور وارث پہلے ہی گرفتار ہیں۔ اسلام آباد میں انسانی اعضاء اسمگل کرنے والے گروہ کے 5 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزموں میں سے 3 چینی باشندے ہیں۔ FIA نے عدالت میں پیش کر کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں آج صبح ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں کلی، چھاپ، سدوزئی میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ موسیٰ خیل میں مسلسل آنے والے زلزلوں نے کلی، چھاپ، سدوزئی کی مکینوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا۔ زلزلے کے باعث 90 سے زائد مکانات تباہ یا شدید متاثر ہوئے، جبکہ دیواریں گرنے سے 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زلزلے سے مقامی بازار کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ دور دراز علاقوں سے رابطہ تاحال بحال نہیں ہو سکا۔ متاثرہ علاقے کلی چھاپ کے تمام گھر ناقابل رہائش ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے BHU کنگری منتقل کیا گیا ہے۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 920 ہو گئی۔ ملبے سے اب تک 300 سے زیادہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں، 3000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے لیے بھاری مشینری، امدادی سامان اور بین الاقوامی اداروں کے رضاکار متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ اور اب ٹیک نیوز۔ میٹا نے AI اسمارٹ چشمے کا نیا ورژن متعارف کروا دیا ہے۔ گلاسز میں 12 میگا پکسل کیمرا، اسپیکرز، 6 مائکرو فونز اور میٹا AI اسسٹنٹ شامل ہے۔ میٹا کا کہنا ہے گلاسز کو پہلے سے زیادہ آرام دہ اور روزمرہ استعمال کے لیے موزوں بنایا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔